रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लगभग 3 साल होने वाले हैं। इस युद्ध में अभी भी कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस कड़ी में अब युद्ध रुकने के संकेत मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तब से दावा किया जा रहा है कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अब ये दावे सच हो सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने इस बारे में बात की है। पुतिन ने कहा है कि मेरी 4 साल से डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैं उनके साथ संभावित बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन संकट खत्म करने के लिए पुतिन को मनाने की तैयारी में है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन हर साल के आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पुतिन ने ये बताने से भी इनकार कर दिया कि रूसी सेना यूक्रेन से दक्षिणी कुर्क क्षेत्र को कब वापस लेगी, लेकिन ये जरूर बताया है कि उनकी सेना आगे बढ़ रही है। पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? पुतिन से जब पूछा गया कि क्या वो ट्रंप से मिलने वाले हैं, इस पर पुतिन ने कहा कि सबसे पहले मुझे नहीं पता कि हम कब मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने उनसे 4 साल से ज्यादा समय से बात नहीं की है। बेशक मैं किसी भी समय इसके लिए तैयार हूँ और अगर वो चाहें तो मैं बैठक के लिए तैयार रहूंगा। अमेरिका के एक जर्नलिस्ट ने जब ये पूछा कि क्या बातचीत तब होगी जब रूस कमजोर पोजीशन में होगा, पुतिन ने जवाब दिया, अमेरिका में बैठे आप जैसे लोग चाहते हैं कि रूस कमजोर स्थिति में रहे, लेकिन मेरा मानना है कि रूस पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। हम पहले से ही किसी पर निर्भर नहीं हैं। पुतिन ने आगे कहा, मुझे लगता है कि जल्द ही जो यूक्रेनी नागरिक लड़ना चाहते हैं वो भाग जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो लड़ना चाहता हो। हम तैयार हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को भी बातचीत और समझौते दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। पुतिन ने कुछ समय पहले भी कहा था कि रूस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने की अपनी हसरत का त्याग करना चाहिए। हालांकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इन मांगों को खारिज कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी थी और कहा था कि मॉस्को रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए ट्रंप के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप जल्द ही पुतिन से बात करके युद्ध समाप्ति पर बात कर सकते हैं। ट्रंप ने कही थी ये बात। कुछ समय पहले ही अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की मांग की थी। उन्होंने अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में सीरिया के ताज़ा हालातों का जिक्र करते हुए कहा था कि असद की सत्ता चली गई, बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं, यूक्रेन में तत्काल सीज फायर होना चाहिए। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था और उसके बाद से दोनों देश युद्ध में उलझे हुए हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, असद चला गया, वो अपना देश छोड़कर भाग गया। उसके संरक्षक व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व वाले रूस को अब उसकी रक्षा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सीरिया के गृह युद्ध में रूस की दखलंदाजी का कोई कारण नहीं था। यूक्रेन की वजह से सीरिया में उनकी रुचि खत्म हो गई, जहां लगभग 6 लाख रूसी सैनिक घायल या मृत पड़े हैं। यूक्रेन युद्ध कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था और अब ये हमेशा के लिए जारी रह सकता है। बहरहाल, ट्रंप के जनवरी में व्हाइट हाउस में प्रवेश करने से पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध में बढ़त हासिल करने की होड़ लगी हुई है। हालांकि यूएस से समर्थन पाने वाले यूक्रेन को इस बात की चिंता है कि कहीं क्षेत्र की शांति के बदले उसे कुछ रियायत न देनी पड़ जाए। खैर, इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर हो गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप के नए कार्यकाल की शुरुआत में रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।